नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं द रेड इंक। और आज चर्चा है घूसखोर पंडित की, लिट्टी चोखा की, ब्राह्मणों के अपमान की। और वो कौन दल है, कौन दल का मुखिया है जो ब्राह्मणों के अपमान पर मुखर होकर बोल रहा है और इसके पीछे उसका कारण क्या है, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे। वो है मायावती। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। जब ब्राह्मणों का अपमान होता है तो मायावती का ही खून क्यों खौलता है? जब ब्राह्मण भाजपा विधायक लिट्टी चोखा खाते हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उन्हें चेतावनी और नोटिस दी जाती है, मायावती सामने आती हैं और कहती हैं कि भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को या किसी भी ब्राह्मण विधायकों को लिट्टी चोखा किसी का नहीं खाना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब वेब सीरीज आती है और उसका नाम होता है घूसखोर पंडित, तब भी मायावती सामने आती हैं और वो गुहार लगाती हैं सरकार से कि इसके खिलाफ रोक लगाया जाए। समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है, पंडितों का अपमान किया जा रहा है। ऐसा मायावती ही क्यों करती हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और किसी दल की तरफ से ऐसा वक्तव्य क्यों नहीं आता है? इसके पीछे का कारण है मायावती का ब्राह्मणों से इमोशनल रिश्ता है। इसके लिए हमें समझना होगा कि जब उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता सामने आया। मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी, उनको राखी बांधने लगी और जब उनकी मौत हुई तो फूट फूट कर रोईं। मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ कभी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी और उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की मौत के बाद, तो भी मायावती ने बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए बहुत ही आदर, सम्मान और रिस्पेक्ट मायावती के दिल में था, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की जान बचाई थी अपनी दबंगई के बल पर। और फिर आप देखिए सतीश मिश्रा को एडवोकेट जनरल बनाया। सतीश मिश्रा को 2007 में जब सरकार बनी तो मायावती ने लगभग नंबर 2 की हैसियत दी। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सतीश मिश्रा, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सतीश मिश्रा की बात कर रहा हूं। सतीश मिश्रा बसपा में आज भी नंबर 2 की हैसियत के नेता हैं। और इसका कारण भी है, मायावती को जब सभी छोड़कर चले गए, मायावती के साथ सबने दगा किया, चाहे कोई भी हो। चट्टान की तरह सतीश मिश्रा मायावती के साथ आज भी खड़े हैं। उनके कोर्ट कचहरी मुकदमे सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बसपा में रह के माल कमाए, बसपा में रहकर शक्ति पाए, बसपा में रहकर उनको सम्मान मिला, बड़े बड़े 14-20 विभागों के मंत्री बने, सबने मायावती को छोड़ दिया, लेकिन सतीश मिश्रा ने आज तक मायावती को नहीं छोड़ा। ये मायावती के दिल में रहता है कि सतीश मिश्रा उनके लिए कितने भरोसेमंद हैं, ब्राह्मण हैं। सतीश मिश्रा ऐसा नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। और जब छोट भैये नेताओं को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से ऑफर मिल सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें बड़े पद दिए जा सकते हैं, सांसद बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या सतीश मिश्रा को ऑफर नहीं था? क्या सतीश मिश्रा नहीं जा सकते थे? नहीं, सतीश मिश्रा आज राज्यसभा में नहीं है। बसपा के पास इतनी ताकत नहीं है कि सतीश मिश्रा को वो राज्यसभा भेज सके। फिर भी सतीश मिश्रा ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा। ये कारण है, मायावती को लगता है कि ब्राह्मण उनके लिए काफी वफादार है। और यही वजह है कि 2007 में आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों और दलितों ने मिलकर, पिछड़ों ने मिलकर, अल्पसंख्यकों ने मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार कई अरसे बाद बनाई थी मायावती के नेतृत्व में, और ब्राह्मणों ने साथ दिया था। और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी गाएगा, शंख बजाएगा, बहुत सारे नारे लगे। तो ब्राह्मणों के लिए मायावती खड़ा होती है।
लिट्टी चोखा के दरमियान भी मायावती खड़ा होती हैं, ललकारती हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हें किसी का लिट्टी चोखा नहीं खाना चाहिए। और जब आता है पंडित, घूसखोर पंडित, मायावती खड़ी होती हैं, बोलती हैं, ललकारती हैं। किसी दूसरे दल के बड़े नेता ने इस तरह का बयान अभी नहीं दिया है। उनका खून नहीं खौला है, लेकिन मायावती का खून खौला है। मायावती को पता है कि ब्राह्मण और दलित जब एक होंगे तो खुद ब खुद 2007 की तरह अल्पसंख्यक मतदाता भी उनके साथ होंगे, और जब ऐसा होगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसके पीछे राजनीति हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए मायावती के दिल में जो इमोशनल रिश्ता है वो भी है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है ब्रह्मदत्त द्विवेदी का गेस्ट हाउस कांड में मायावती की रक्षा करना, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे वफादार का आज भी उनका साथ नहीं छोड़ना। ऐसे में मायावती को लगता है कि ये एक ईमानदार और एक वफादार कम्युनिटी है। ऐसे में जब ब्राह्मणों पर कुछ इस तरह का आरोप लगता है, अत्याचार होता है, तो मायावती खड़ा होती हैं, ललकारती हैं और बोलती हैं कि ब्राह्मणों के साथ मैं खड़ी हूं। और ऐसे में वो ये संदेश देती हैं कि 2007 में जिस तरीके से ब्राह्मण दलित एकता हुई थी, और मैं आपको बताऊं कि 2007 में सबसे ज्यादा अगर किसी की चलती थी तो दलितों की चलती थी, ब्राह्मणों की चलती थी। ब्राह्मण आज भी मिस करते हैं कि 2007 में जो सरकार थी मायावती की, उसमें कितना उनको सम्मान मिलता था। लोग आज भी कहते हैं कि सतीश मिश्रा मंत्री न होते हुए भी सुपर मंत्री थे और वो सारे काम होते थे, सम्मान मिलता था। तो वो बात मायावती भी एहसास कराती हैं और बोलती हैं कि मेरे राज को देखो, ब्राह्मण 13 से 14-15% इस प्रदेश में हैं और 5% उनकी हैसियत है कि वो मोटिवेट कर दें। वो एक मोटिवेशनल कम्युनिटी है, वो मोटिवेट करती है, चौक चौराहों पर बैठकर लोगों को बताती है, समझाती है कि यूजीसी क्या है। वो बताती है कि अमेरिका से जो डील हुई है उससे भाजपा देश का फायदा नुकसान क्या होगा, मोदी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। तो वो जितने प्रतिशत में है उससे 5-10% ज्यादा मत को लेकर भी आती है। इसलिए 2007 से 2012 में ब्राह्मण साथ थे तो यूपी में मायावती की सरकार बनी, और 2012 में जब अखिलेश यादव के साथ वो गए तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस वक्त ब्राह्मणों के खिलाफ एक मैंडेट चलाया जा रहा है, एक तरीके से एक अभियान छेड़ा गया है, और वेब सीरीज वाले भी इसी का मजा ले रहे हैं कि इसी दरमियान कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी जो वेब सीरीज है वो हिट हो जाए, इतना विवाद खड़ा हो जाए। ये विवाद जो हो रहा है उसका फायदा मिल रहा है। और दुर्भाग्य देखिए और विडंबना देखिए, नीरज पांडे, जी हाँ, नीरज पांडे इसके निर्देशक हैं और मनोज वाजपेयी इसके महान एक्टर हैं। तो खैर, मैं इसलिए कह रहा था कि मायावती का ही खून क्यों खौलता है ब्राह्मणों के अपमान में, इसके पीछे सतीश चंद्र मिश्रा और ब्रह्मदत्त द्विवेदी का वो इमोशनल कनेक्ट बसपा और मायावती से है, जिसकी वजह से मायावती ब्राह्मणों के अपमान को नहीं देख पाती हैं। वो बोलती हैं और प्रखर रूप से बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।